अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से एमजे चौधरी। चाहे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। आज जिस मौजू पे मैं बात करना चाह रहा हूं वो बहुत ही ख़तरनाक है, बहुत ही डेंजरस है और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो एक खौफनाक खेल खेलने की कोशिश की जा रही है, जिसमें मुझे नहीं पता कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट और मुक़्तदर हल्के जो हैं उनकी इसमें इन्वॉल्वमेंट कितनी है, लेकिन इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, लेकिन उनको ये खेल रोकना पड़ेगा। अगर ये खेल ना रुका तो पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी आग लगेगी, ऐसा तूफान आएगा कि फिर इसको जो है वो काबू करना, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नाज़रीन, बहुत सारे लोगों ने वीलॉग आपने देख भी लिया होगा, लोगों का खबर सुन भी ली होगी कि इमरान खान के खिलाफ जो पर्चा दर्ज किया जा रहा है वो अटक में भी कर दिया गया है और पिंडी में भी कोशिश की जा रही है। और तौहीन मज़हब का जो पर्चा है, गुस्ताखी का पर्चा, ये जानबूझ के उनको फंसाया जा रहा है, जबकि इमरान खान खुद आके कह चुके हैं कि मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं। उसके अलावा सऊदी अरेबिया की जो इंतज़ामिया है उन्होंने भी इस बात का जो है वहाँ पे कानून के मुताबिक कहा कि हम अपने सऊदी अरेबिया के कानून के मुताबिक जो औरत के साथ वहाँ पे बदसलूकी हुई है, जो मरियम औरंगज़ेब थी, और उसके अलावा जो शख्स थे वहाँ पर, उसको हम जो है वो केस हमने दर्ज किया है। हमने मजहबी बेहुरमती का केस दर्ज नहीं किया। जो खादमैन हरमैन शरीफ हैं उन्होंने भी इस बात को वाज़ह किया है कि ये केस जो है ये मजहबी बेहुरमती का नहीं है, क्योंकि ये जो वाक़या था ये मस्जिद नबवी के बाद जो कंपाउंड है, जहाँ नीचे बाथरूम है, जहाँ लोग जूतियाँ लेके गुजरते हैं, ये वहाँ पे हुआ है। मस्जिद नबवी की जो हदूद जहाँ पे जूतियाँ उतार के आप अंदर जाते हैं, ये वहाँ पे नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने इस बात को क्लियर किया है। लेकिन पाकिस्तान में कोई ना कोई इसको ज़बरदस्ती जो है वो तौहीन मज़हब जो है बना के पेश करना चाहता है। चलें, अगर हम मान लेते हैं कि तौहीन मज़हब ये है भी, इसलिए कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इवन उसका कंपाउंड था, वहाँ भी ये बात नहीं होनी चाहिए थी। मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन करने वाले तो उधर बैठे हुए हैं, उनको तो उन्होंने अरेस्ट किया हुआ, 5-6 लोग हैं, बाकी इधर उधर हो गए होंगे, थे तो वो ज़्यादा। लेकिन उसमें इमरान खान का या यहाँ पे जो बाकी शेख रशीद है या बाकी जो लोग हैं उनका क्या लेना देना है? तो ये एक बड़ी ही प्लानिंग के साथ बड़ा खौफनाक गेम जो है वो खेला जा रहा है। लेकिन इस वक्त बात करने का मकसद ये था, ये चीज़ें आपके नोटिस में आ चुकी होंगी। एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है जो आपसे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, और ये एक मैसेज जो है वो एक ऐसी मिनिस्ट्री से लीक हुआ है जिसको हेड करती हैं मरियम औरंगज़ेब के बारे में बताया जा रहा है मुबैना तौर पर कि ये उनकी मिनिस्ट्री से जो है वो ये मैसेज लीक हुआ है। ये मैसेज मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। मैसेज के पहले हिस्से में लिखा है कि ऑल एजेंसीज आर रिक्वेस्टेड टू प्रिपेयर प्रिंट एड एट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट टुक प्लेस इन सऊदी अरेबिया। उसके बाद उन्होंने जो इसमें डेडलाइन भी दी है कि डेडलाइन फॉर द सबमिशन इज 7 PM टुडे, यानी आज जो 7 बजे जो टाइम गुजर चुका है, इसकी ये डेडलाइन थी कि इसके अंदर अंदर आपने ये ऐड जो हैं, ये टास्क जो है इसको पूरा करना है। इसमें होल्डिंग होंगी, इसमें पोस्टर होंगे, और फर्दर जो एडवर्टाइजमेंट कंपनी है उसको जो जहाँ से मैसेज ये लीक हुआ है उसके अंदर फर्दर लिखते हैं कि प्रिंट एड ऑन द रीसेंट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट एट रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इट मे कंटेन कुरानिक वर्स। अब वहाँ पर कह रहे हैं कि इसके अंदर आप कुरानी जो आयात हैं वो भी डालें, यानी इसके अंदर आप जो पोस्टर बनाएंगे जहाँ पे तौहीन रसालत का करेंगे, साथ PTI का, साथ इमरान खान का चेहरा होगा, इस तरह की चीज़ें देके उसके साथ कुरानी वर्स भी जो हैं वो भी आप लगाएं। देखिए कितना ख़तरनाक जो है वो प्रोग्राम है। और फर्दर उसमें आगे कहा जा रहा है कि फोकस शुड बी ऑन नमूस रसालत एंड ओवर कॉन्डक्ट एट सच अ सेक्रेट प्लेस, नो पोलिटिकल टच प्लीज। अब यहाँ पर साथ ये भी बताया जा रहा है कि आपने इसको पॉलिटिकली जो है वो नहीं हैंडल करना। इसमें मुस्लिम लीग नून का नाम नहीं किया जाना चाहिए, यहाँ पे कोई हमारा जिक्र नहीं होना चाहिए। इसको आपने टोटली जो है वो तौहीन मज़हब के साथ रखना है, और बस उसी के ऊपर ये लाइन होनी चाहिए, ताकि कोई जो भी सरपेरा उठे, जो भी इस तरह का काम कर दे। तो ये इस तरह का वाक़या है और ये बड़ा ख़तरनाक खेल है। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और वो जो लेटर के अंदर से जो अल्फाज जो हफ्ज़ कर लिए गए थे और उसके बाद शोर मचा था, बस ये इसी तरह चुप करके हमारा नाम ना आए, हम जो हैं वो बने रहें कि हम बहुत बड़े आशिक़े रसूल हैं, हम बहुत बड़े मजहबी पेशवा हैं, हम तो मिलाद कराते हैं, हम तो ये कराते हैं। जो इमरान खान ने जो वहाँ पे 27 की रात को दुआ कराई, वो तो यहूदी एजेंट है, वो तो बनावट कर रहा है। वो जो मुंह से कह रहा है, जो नंगे पाँव वहाँ पे जाता है, वो फ्रॉड कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है। उसके खिलाफ आपको जो है वो तौहीन
मजहब करना है और कहीं ना कहीं उसको नुकसान पहुंचाना है। मैं सिर्फ इस वक्त ये मैसेज जो है वो एस्टेब्लिशमेंट और मुक़्तदर हल्के जो हैं उनके लिए ये देना चाह रहा हूँ कि हम सबको होश के नाखून लेने पड़ेंगे। अगर खुदा ना खास्ता ऐसी कोई बात हो गई तो ये मुल्क उसका मुतहम्मिल नहीं है। इस वक्त जो अवेयरनेस जो लोगों में आ चुकी है और जिस जगह पे इमरान खान या इस वक्त पाकिस्तान की 70% अवाम जो है और ओवरसीज पाकिस्तानी जहां पहुंच चुके हैं, अगर इस तरह का कोई भी भोंडा जो है एक्ट किया गया या इस तरह की हरकत की गई तो वो जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होगी। और मैं समझता हूं कि इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि एस्टेब्लिशमेंट या हमारे मुक़्तदर हल्के शामिल हैं, लेकिन उनको इसको रोकना चाहिए। उनके बिल्कुल नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। ये जो पर्चे हो रहे हैं, ये जो सारी जो अपना माहौल बनाया जा रहा है, पर्चा तो कुछ नहीं कर सकता, लॉ तो कुछ नहीं नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन कोई ना कोई सरफिरे को तैयार किया जा रहा है कि तुम ऐसा एक्ट करो। जिस तरह इंदिरा गांधी को मार दिया गया था, जिस तरह शाह फैसल को मार दिया गया था, जिस तरह जो है पंजाब के गवर्नर को मार दिया गया था बगैर किसी ट्रायल के, बगैर किसी उसके, जिस तरह ये अभी अपना श्रीलंका का जो यहाँ मेहमान था उसको बगैर पूछे बगैर मौका दिए उसको कत्ल कर दिया गया। तो ये इस तरह का वाकया जो है ये चाहते हैं और ये जो मैसेज लीक हुआ इससे इनकी नीयत जो है वो सामने आ गई। इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं प्लीज़। ये बहुत मुश्किल टाइम है। मैं किसी की फेवर की बात नहीं कर रहा, लेकिन कोई भी जो मुस्लिम लीग नून के लोग भी हैं, जो भी पाकिस्तानी हैं, सारे मुसलमान हैं और कहीं पे भी मस्जिद नबवी में जो वाक़या हुआ सबका दिल दुखता। ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, इवन कंपाउंड में भी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम वो मुल्क जो है वो कह रहा है कि हम इसको मजहबी रंग नहीं दे रहे, लेकिन हम ज़बरदस्ती मजहबी रंग देकर और हम कोई बड़ा इस तरह का इंसिडेंट जो है वो रूनुमा कर लें, ये हमारा मुल्क इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। इसके साथ ही मुझे लंदन से इजाज़त दें। पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।